वही भाग। लोग कहते हैं भाग्य लिखने वाला विधाता होता है। लोग कहते हैं भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भाग्य लिखने वाला विधाता नहीं, हमारा खुद का कर्म होता है। कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा उस भाग्य को लिखने वाला नहीं होगा। भाग्य को लिखने वाला हमारा कर्म ही होगा। कैसा कर्म कर रहे हैं, किस तरह का कर्म कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, यह आप पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति था, रोज मंदिर जाता, रोज जाता और भगवान से कहता कि मैं कोई काम नहीं करूंगा। ये उसी में की बात है जैसे लोग कहते हैं कि हे भगवान मुझे लक्ष्मी दो, और भगवान कहते हैं मैं लक्ष्मी तुझे दूंगा पर पहले तू दान तो कर। लोग कहते हैं भगवान तुम मुझे लक्ष्मी दो तो मैं दान करूं, और लक्ष्मी कहती है तू दान कर तो मैं आऊं। दोनों अलग अलग क्रम है। केवल मंदिर जाओगे, केवल कथा में चले गए या मंदिर चले गए या तीर्थ चले गए या संतों के पास चले गए या किसी गुरु जी के पास चले गए तो क्या तुम्हें फल मिलेगा? शिव महापुराण की कथा हो, चाहे गीता जी का ज्ञान हो, गीता जी में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भजन के साथ में तुझे कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करेगा और मेरा भजन करेगा तो तेरे लिए सारे रास्ते खुलते चले जाए, सारे मार्ग खुलते चले जाए। तो कर्म ना करे, तो काम ही ना करे और सोचे कि बस मेरा भला हो जाए, कहीं से मुझे वैभव मिल जाए, धन मिल जाए, संपदा मिल जाए, सत्ता मिल जाए, सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए, तो वो नहीं। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गुनगुनाते हैं कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, भजन करो, कथा सुनो, सत्संग करो, पर उसके साथ जरूरी है अपना कर्म करो। कर्म ही नहीं करोगे और दोष परमात्मा को दोगे तो वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। तुम कर्म ही ना करो और दोष परमात्मा को दे दो। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, वो महिला परमात्मा को दोष देती कि भगवान मेरी सुनता नहीं,
और भगवान क्या कहते हैं कि मैं तो तेरी जितनी 21,600 श्वास है, तेरे शरीर में जो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, भगवान कहते हैं जब मैं एक चींटी के पाँव में कोई घुंघरू बांध दे, उस चींटी के पाँव के घुंघरू की आवाज़ सुन लेता हूँ। चींटा कोई दबाता है उसकी आवाज़ सुन लेता हूँ। माथे का जूं निकाल कर कोई मारने वाला होता है और वो जूं भी मुझे पुकार लेता है तो मैं उसकी आवाज़ सुन लेता हूँ। तो क्या तेरी आवाज़ नहीं सुनूंगा? क्या तेरी आवाज़ नहीं सुनूंगा? पर वो प्रेमवश पुकारा तो जाए। बच्चे को माँ दूध कब पिलाती है? बच्चा खेल रहा होता है तब माँ बच्चे को दूध पिलाती है क्या? जम के बोलो, नहीं। बच्चा पड़ोसी के घर में बैठा हुआ है, आराम से खेल रहा है, तो माँ दूध पिलाएगी क्या? नहीं। बच्चे को माँ गोदी में कब उठाती है? जब बच्चा दोनों हाथ ऊपर कर कर माँ को आवाज लगाता। बच्चे को माँ दूध कब पिलाती है? जब बच्चा दोनों हाथ ऊपर कर कर अपनी माँ को किलकानियां भरकर माँ माँ कहकर रोता है, पुकारता। ओ माँ ओ माँ ओ माँ कर कर। तब माँ उस बच्चे को गोदी में ले लेती है और दूध पिला देती है। यही शिव पुराण कह रहा है। बच्चा आवाज लगाया और माँ ने उसको उठाया और दूध पिलाया, और तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आवाज लगाई और उसने तुम्हें गोदी में उठाया। उस परमात्मा ने तुम्हें गोदी में, तुम्हारे दुखों को काटना प्रारंभ किया, तुम्हारी तकलीफों को मिटाना प्रारंभ किया। आप कर्म ही ना करो, उसका काम है तुम्हारे भंडार को भरना, उसका काम है तुम्हारी सूनी गोद को भरना। जितनी संसार की मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, अगर उन्हें 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक भी औलाद नहीं हुई है, तो हमारा एक निवेदन है, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, तुम शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शिव जी को पुकारना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कटोरी में थोड़ा सा मीठा रखकर उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिव का नाम लेकर उस मिठाई को पति पत्नी दोनों प्रति सोमवार को थोड़ी देर दिया जलाओ, जब तक रखो, और दोनों उसको खाना प्रारंभ करो। भले 25 साल हो गए हो चाहे 30 साल हो गए हो, पुकारो, देगा। कल सोशल मीडिया पर एक बेटी का एक इंटरव्यू चल रहा था, इसी पंडाल का। जो भी न्यूज़ चैनल है या यूट्यूबर है, अगर वो बैठे हों, वो लड़की बेटी यहाँ पर बैठी हो तो वो आ सकती है। उसके यूट्यूब पर, उसके न्यूज़ चैनल पर वो एक बहन का इंटरव्यू ले रही थी, और वो बहन भी अगर बैठी है जिसको 40 साल की उम्र में और 24 साल के बाद उसके घर में संतान हुई है, जिसका वो इंटरव्यू ले रही थी और सोशल मीडिया पर चल रहा है। किस किसने देखा है? वो देखा है आप लोगों ने? अगर वो जो इंटरव्यू ले रही थी यूट्यूबर है कि न्यूज़ चैनल वाली है, जो भी है, अगर बैठी हो तो आए। और जिस माता का इंटरव्यू लिया था, जिसके यहाँ 40 वर्ष की उम्र में बच्चा हुआ था, जब डॉक्टर ने मना कर दिया था, उसने खुद अपनी न्यूज़ चैनल पर उसको बोल रही है कि 40 वर्ष की उम्र मेरी हो गई, 24 वर्ष हो गए, मेरे यहाँ औलाद नहीं। मैं सीहोर वाले बाबा को 15 साल से सुन रही हूँ। 10 साल पहले मैंने पशुपति व्रत किया था और उस व्रत का फल ये मिला कि मुझे 40 वर्ष की उम्र में बच्चा हुआ और लड़का हुआ मेरे घर में।
जो भी न्यूज़ एंकर हो या यूट्यूबर हो